बच्चे बच्चे बने हम, बांटे खुशियाँ न झगड़ा करें हम। बच्चों के संग बच्चों के संग, बच्चों के संग बच्चों के संग, बच्चों के संग। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर व अल्लाह। अला आलिका व अस्हाबिका या प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, एक बार फिर मौजूद है अपने प्यारे से प्रोग्राम में जिसका नाम है जी हाँ, बच्चों के संग प्रोग्राम में मौजूद है। प्यारी प्यारी बातें आपके साथ होंगी इंशाअल्लाह, तिलावत कुरान पाक भी होगी और नाज शरीफ, कलामी कलाम, बहुत प्यारा प्रोग्राम होने जा रहा है इंशाअल्लाह। आपने हमारे साथ रहना है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम मुझ पर दुरूद पढ़ो, अल्लाह तुम पर रहमत भेजेगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए प्यारे बच्चों, अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अल्लाह पाक के पाक कलाम के ज़रिए से और इसकी बरकतें हासिल करते हैं। आपने बड़ी तवज्जो के साथ सुनना है। जब भी कुरान पढ़ा जाए उसे गौर से सुनना चाहिए, तवज्जो से सुनना चाहिए ताकि हम पर रहम किया जाए। जी कारी साहब, क्या सुना रहे हैं हमें आप? आज पारा नंबर 30 सूरतुल कुरैश की तिलावत। पारा नंबर 30 सूरतुल कुरैश की तिलावत सुना रहे हैं। बड़ी बाबरकत सूरा है सूरह कुरैश। आइए तिलावत कलाम पाक सुनते हैं। बच्चों के संग बच्चों के संग, बच्चों के संग बच्चों के संग। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिइलाफि कुरैश इलाफिहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, सूरह कुरैश की तिलावत हमारे नन्हे से कारी साहब फरमा रहे थे। अल्लाह पाक इनके ज़ौक़ में, शौक़ में खूब तरक्की और बरकत नसीब फरमाए। प्यारे बच्चों, आइए शामिल करते हैं अगला सेगमेंट जिसका नाम है स्पेशल परफॉर्मेंस। बच्चों के संग बच्चों के संग, बच्चों के संग बच्चों के संग। प्यारे बच्चों, आ चुके हैं अपने अगले सेगमेंट में जिसका नाम है स्पेशल परफॉर्मेंस और इसमें आज हम अशआर की तकरार करवाएंगे। दो बच्चे हमारे साथ हैं, कुछ तैयारी करके आए होंगे। हम एक मिसरा पूछेंगे, अगला मिसरा इन्होंने सुनाना होगा या फिर कोई लफ्ज़ इनसे कहेंगे, उस लफ्ज़ से इन्होंने शेर सुनाना होगा। दो बच्चे हमारे साथ हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी बेटा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन हमारे साथ हैं। जी। मोहम्मद उमर। मोहम्मद उमर हमारे साथ हैं। तैयारी करके आए बेटा? जी ठीक है। हसन भाई, आपसे स्टार्ट करते हैं सीधे हाथ से। आपके लिए पहला सवाल, एक बार फिर मदीने
अत्तार जा रहे हैं। इस शेर का आपने दूसरा मिसरा सुनाना है। आका मदीने वाले दर पर बुला रहे। आका मदीने वाले दर पर बुला रहे हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है आपने भी। जो मैं मिसरा सुना रहा हूँ उसका अगला मिसरा सुनाना है। एक काश में बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, ए काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, ए काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, फिर रोती हुई तैबा को बारात चली हो। बहुत दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह, कितना है मीठा मीठा मीठे नबी का रोज़ा। इस शेर का पहला मिसरा सुनाना है। कैसा है प्यारा प्यारा ये सब्ज सब्ज गुंबद, कैसा है प्यारा प्यारा ये सब्ज सब्ज गुंबद, कितना है मीठा मीठा, कितना है मीठा मीठा मीठे नबी का रोज़ा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह, बुला लो इन्हें अब खुदारा मदीना। इस शेर का पहला मिसरा सुनाना है। ये दीवाने आका मदीने को आए, ये दीवाने आका मदीने को आए, बुला लो इन्हें अब खुदारा मदीना। जवाब दुरुस्त दे दिया है आपने। हसन, ऐसा शेर सुनाना है जिसमें लफ्ज दिल आता हो। मेरी आँख में समाना मदनी मदीने वाले, मेरी आँख में समाना मदनी मदीने वाले, बन दिल तेरा ठिकाना, बन दिल तेरा ठिकाना, मदनी मदीने वाले। मेरी आंख में समाना मदनी मदीने वाले, बने दिल तेरा ठिकाना, मदनी मदीने वाले। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बढ़ते हैं उमर की जानिब। उमर, ऐसा शेर सुनाना है जिसमें रब्बे हबली उम्मती के अल्फाज आते हों। रब्बी हबली उम्मती क्या कहते हुए पैदा हुए, रब्बी हबली उम्मती क्या कहते हुए पैदा हुए, हक ने फरमाया के बख्शा, हक ने फरमाया के बख्शा, सलातो व सलाम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। ये जो कलाम है, आपने इस कलाम का मक्ता, यानी कि मक्ता समझते ना किसे कहते हैं? मक्ता किसे कहते हैं? मक्ता किसे कहते हैं? कलाम के आखिरी। और मतला किसे कहते हैं? पहले शेर को। कलाम का जो पहला शेर होता है उसको मतला कहते हैं, जो आखिरी शेर होता है उसे मक्ता कहते हैं। मतला हमने सुना दिया है, आपने मक्ता सुनाना है। जी। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा
शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है। उमर फिर के गली गली तबा ठोकरें सबकी खाए क्यों, इस शेर का दूसरा मिसरा सुनाना है। फिर के गली गली तबा ठोकर सब की खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है। जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं, इस शेर का पहला मिसरा सुनाइए। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बढ़ते हैं उमर की जानिब। जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो, इस शेर का पहला मिसरा सुनाई। पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो। पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी, आप कह लीजिए कि एक ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, हुजूर की बारगाह में अर्ज़ कर रहे हैं कि या रसूल अल्लाह, पुल से मुराद पुल सिरात है, दुनिया का पुल नहीं है, ठीक है, पुल सिरात है। या रसूल अल्लाह, मुझे पुल सिरात से ऐसे पार करवा दें राह गुजर को खबर ना हो। पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो, मुझे ऐसे पुल से पार करवा दीजिए कि जब पुल सिरात पर जिब्रील अमीन आपकी उम्मत के लिए अपने परों को बिछाएंगे कि उनके परों पर चलते हुए सरकार की उम्मत सरकार के सदक़े में पुल सिरात को पार कर ले। आला हज़रत फरमाते हैं मुझे जिब्रील के परों की भी हाजत न रहे। पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर ना हो, ऐसे बिजली की तरह से हम वहाँ से गुजर जाएं, है ना। तो कितनी प्यारी ख्वाहिश का इज़हार करते हैं कि पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर ना हो। जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह। हसन, ऐसा शेर सुनाइए जिसमें लफ्ज़ तारे आते हो। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी। अल्लाह, बेहतरीन तैयारी है दोनों बच्चों की, बगैर रुके जवाबात दिए चले जा रहे हैं और हसन ने भी जो है वो सारे सवालात के दुरुस्त जवाबात दिए। आखिरी सवाल उमर से होने जा रहा है,
हसन ने दुरुस्त जवाब दे दिया है। उमर, ऐसा शेर सुनाइए जिसमें लफ्ज बगदाद आता हो। बगदाद वाले मुर्शिद दर पर बुला ले मुर्शिद, देखें तेरी गली के ये सुबह शाम कहना। बगदाद वाले मुर्शिद दर पे बुला ले मुर्शिद, देखे तेरी गली के ये सुबह शाम कहना। जवाब दुरुस्त दे दिया है। प्यारे प्यारे बच्चों, ये था हमारा अशार का मुकाबला जो आज की स्पेशल परफॉर्मेंस में आपके सामने हमारे दो बच्चों ने पेश किया। बेहतरीन तरीके से कारकर्दगी दिखाई है। हसन ने भी और उमर ने भी अच्छी तरह याद करके आए और बेहतरीन जवाब दिए। अल्लाह पाक इनको दोनों जहानों की बरकतें नसीब फरमाए और दोनों ने पहली पोजीशन हासिल कर ली है। टीम ए ने भी पहली पोजीशन हासिल की और टीम बी ने भी पहली पोजीशन हासिल की। अल्लाह पाक इन दोनों बच्चों की आवाज़ में, ज़ौक़ में, शौक़ में, हाफ़िज़े में तरक्की और बरकत नसीब फरमाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आइए शामिल करते अगला सेगमेंट जिसका नाम है सवालो जवाब। बच्चों के संग बच्चों के संग, बच्चों के संग बच्चों के संग। प्यारे प्यारे बच्चों, आ चुके हैं अपने अगले सेगमेंट में जिसका नाम है सवालो जवाब। इस सेगमेंट में आपसे कुछ सवालात होंगे, आपने उनके जवाबात देने हैं। टीम ए हमारे सीधे हाथ की जानिब है, टीम बी हमारे उल्टे हाथ की जानिब है। और ये मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी? टीम बी की तो आवाज़ बहुत तेज आई। कौन सी टीम जीतेगी? बड़ा जोश और खरोश नज़र आ रहा है। तो देखते हैं कि कौन सी टीम के बच्चे जीनियस हैं हमारे साथ और बहुत ज़हीन और शार्प हैं। वो तो सवालत के जवाबात से ही पता लगेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें फिर। चलें, टीम ए से स्टार्ट करते हैं। जिसे सवाल का जवाब आता हो आपने फ़कत हाथ उठाना है, मुंह से कुछ भी नहीं कहना है। अगर आपकी टीम की जानिब से कुछ कह दिया गया तो आपका वो सवाल मिस हो जाएगा। मुकाबला करने के लिए आप तैयार दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं आपकी कारकर्दगी कैसी साबित होती है। सवाल नंबर 1, हज़रत बीबी मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे का नाम बताइए। हज़रत बीबी मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे का नाम बताना है। कुरान करीम में इनके नाम की पूरी सूरत मौजूद है, सूरह मरियम। जी भाई, टाइम शॉर्ट है, मशवरा कर लीजिए आपस में। आप में से किसको पता है? मेरे को पता है। कारी साहब हाथ उठा रहे हैं। अच्छा, एक और बच्चे ने हाथ उठा दिया। लेकिन ये टीम बी से हाथ उठा रहे हैं भाई। टीम ए वाले खामोश बैठे हैं। टीम ए, अच्छा, इन्होंने एक ने हाथ उठा दिया है भाई। सवाल था हज़रत बीबी मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे का नाम बताना है। जी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इन्होंने जवाब दिया। जवाब दुरुस्त हो गया है। वाह भाई वाह, मालूमाती सवाल था, मालूमाती जवाब है। कुरान करीम के अंदर इन वालिदा और बेटे का जिक्र अल्लाह पाक ने बहुत खूबसूरत अंदाज पर बयान फरमाया है। और हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की करामात और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मुअज्जिज़ात को कुरान बड़े बेहतरीन और वाज़ेह अंदाज पर बयान फरमाता है। बढ़ते हैं टीम बी की जानिब। जी, टीम बी से हमारा सवाल, वो कौन सी सूरत है जिसे कुरान पाक की जीनत कहा जाता है? पहले से हाथ उठा दिया भाई। जिसे कुरान पाक की जीनत कहा गया, कौन जवाब देगा? कारी साहब हाथ उठा रहे हैं और किसी को नहीं आता। देखिए, कारी साहब तो किसी की टीम में भी नहीं है ना, फिर ये जवाब आपका काउंट नहीं होगा। वो कौन सी सूरत है? बड़ी मशहूर है। वो कौन सी सूरत है? हाथ उठ गया है भाई, एक हाथ उठ गया है। इनको दीजिए। सूरह नमल। इन्होंने कहा सूरह नमल। डन कर लें, चेंज तो नहीं करना। सूरह नमल जी, डन कर लें। ओके, मना कर रहे हैं, टाइम शॉर्ट है, जल्दी चेंज करना तो कर लें वरना डन कर लेंगे। सही हो गलत हो जो भी हो। सूरह नमल।
सूरह नमल इनका जवाब गलत हो गया है। दुरुस्त जवाब है सूरतुर रहमान। पहले सब यही है ना, सूरतुर रहमान। सूरतुर रहमान दुरुस्त जवाब है भाई, ठीक है। बढ़ते हैं टीम ए की जानिब। टीम ए वाले खुश नजर आ रहे हैं जी। टीम ए से अगला सवाल, सवाल ये है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत के दिन एक हौज़ दिया जाएगा जिसका जिक्र बुखारी शरीफ की हदीस में भी है। बताइए उस हौज़ का नाम क्या है जी? कौन बताएगा? एक हाथ उठ गया, बताइए। हौज़े कौसर। इन्होंने जवाब दिया हौज़े कौसर। जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौज़ क़यामत के दिन दिया जाएगा, उसका पानी जो है वो बर्फ़ से भी ठंडा होगा, शहद से मीठा होगा, और जिसे पी लेगा फिर प्यासा नहीं होगा। प्यारे आका अलैहिस्सलाम अपने आशिकों को, गुलामों को अपने हाथों से वो आब कौसर के पैमाने अता फरमाएंगे। अल्लाह पाक हमें भी आब कौसर के जाम से सैराब होना नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बढ़ते हैं टीम बी की जानिब। हफ्ते के दिनों में से किस दिन को ईद का दिन कहा गया है? 1 2 3 4 हाथ उठ गए हैं भाई, बाकी हाथ वैसे ही नीचे हैं। 4 हाथ उठ गए हैं, माशाअल्लाह। उनको दें बैक साइड, पीछे जी। आप बताइए। जुम्मे के दिन। इन्होंने कहा जुमा शरीफ। जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह भाई, माशाअल्लाह। आपके कितने जवाब दुरुस्त हो गए? 1। इनके कितने जवाब दुरुस्त हो गए? 2। चले भाई, मुकाबला सख्त है। बढ़ते हैं टीम ए की जानिब। सवाल पूछा जा रहा है वो कौन सा पत्थर है जो जन्नत से लाया गया और खाना काबा की दीवार में लगा हुआ है? उस पत्थर का नाम बताना है। कौन बताएगा? 1 2 3 हाथ उठे हुए हैं, इसके अलावा कोई हाथ नहीं उठा हुआ। बिल्कुल कोने वाले बच्चे से पूछेंगे जी। माइक दीजिए। हजरे अस्वद। इन्होंने कहा हजरे अस्वद। जवाब दुरुस्त दे दिया है। टीम ए के कितने सवाल दुरुस्त हो गए? 3। टीम बी के कितने सवाल दुरुस्त हो गए? 1। सिर्फ 1 है। मुकाबला सख्त है, जीतने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बढ़ते हैं टीम बी की जानिब। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र आसमान पर ले जाए जाने के वक्त कितनी थी? अल्लाहु अकबर। मुश्किल सवाल आ गया। कारी साहब ने फिर हाथ उठा दिया है। यही लाज रखेंगे आपकी टीम की लगता है। सवाल पूछा है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब आसमानों पर उठाया गया। याद रखिए इस्लामी अकीदा ये है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है। कौन से आसमान पर है? इस्लामी अकीदा ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, आसमान पर मौजूद है। कुर्बे क़यामत में ज़मीन पर दोबारा से तशरीफ़ लेकर आएंगे। जब अल्लाह पाक ने आपको आसमानों पर उठाया, आपकी उम्र मुबारक कितनी थी? कारी साहब ने सबसे पहले हाथ उठाया था। कारी साहब से पूछते हैं जी। कारी साहब। 32 साल 6 महीने। इन्होंने जवाब दिया 32 साल 6 माह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह भाई, माशाअल्लाह। चले, लाज रख ली टीम बी की इन्होंने। बढ़ते हैं टीम ए की जानिब। अगर देखें, आप परेशान ना हो, अगर आपको नहीं आ रहा होगा तो भी कारी साहब जवाब देंगे तो आपके लिए हम जो है दुरुस्त जवाब मान लेंगे। ठीक है बेटा? चले। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात लेने के लिए कोहे तूर पर गए, तौरात लेने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर कौन सी किताब नाजिल हुई? तौरात। और ज़बूर किस पर नाजिल हुई? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर। किस पर? और इंजील किस पर नाजिल हुई? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर। ठीक है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात लेने के लिए कोहे तूर पर गए तो आपने वहां कितनी रातें गुजारी थी? आ गया ना मुश्किल सवाल। उनकी गलती पर आप खुश हो रहे थे, अब तो कारी साहब भी हाथ नहीं उठा रहे, नात खां भी हाथ नहीं उठा रहे, कारी साहब भी हाथ नहीं उठा रहे। चले भाई, कारी साहब ने हाथ उठा दिया है, लेकिन किसी को जवाब नहीं आ रहा। लेकिन देखिए, कारी साहब बेटे यहाँ पर हैं, इनको तो आपकी टीम में होना चाहिए ना? क्या ख्याल है?
नाथ खां इनकी टीम में, कारी साहब इनकी टीम में, ठीक है? सही है ना? ऐसे ही होना चाहिए ना? चले पूछ लेते हैं कारी साहब से, ठीक है जी। कारी साहब बताइए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कितनी रातें गुजारी? 40 रातें। इन्होंने जवाब दिया 40 रातें, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब ये जवाब किसका मानेंगे दुरुस्त? टीम ए का या बी का? जोश देखें इनका, इनका जोश देख के दिल कर रहा है कि वाकई में इनको दे दिया जाए। टीम ए वाले बिल्कुल सुन बैठे हैं, मिले तब भी ठीक, ना मिले तब भी ठीक, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं ना। देखें बेचारे हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि भाई मिले तब भी ठीक, ना मिले तब भी ठीक। उनका जोश देखें भाई। भाई जवाब किसका दुरुस्त मानना चाहिए? इसके बावजूद ये हाल है, इतनी तंबीह करने के बाद भी ये हाल है। बहरहाल टीम ए की जानिब से, क्योंकि हमने टीम बी के लिए भी एक जवाब इनका दुरुस्त माना था, टीम ए के लिए भी मान लेते हैं, आइंदा ये गुंजाइश नहीं होगी। जवाब टीम ए की जानिब से दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह। चलें, सवाल है हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में कितने साल रहे? टीम बी से सवाल है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में कितने साल रहे? आपस में मशवरा कर लीजिए। जी भाई, आगे वाले बच्चे, इनको दीजिए माइक। 500 साल। इन्होंने जवाब दिया हजरत आदम अलैहिस्सलाम 500 साल जन्नत में रहे। इन्होंने जवाब दुरुस्त दे दिया है। बढ़ते हैं टीम ए की जानिब। अल्लाह पाक ने आसमान को किस चीज से बनाया? सवाल टीम ए से, अल्लाह पाक ने आसमान को किस चीज से बनाया? एक हाथ उठ चुका है, जी दीजिए माइक। पानी से। इन्होंने जवाब दिया पानी से। क्या इनका जवाब दुरुस्त है? गलत है। अरे टीम बी के लिए गलत है। टीम बी बहुत शार्प है भाई, बहुत तेज है टीम बी। नूर से। इन्होंने जवाब दिया नूर से। गलत। अब तो जवाब दुरुस्त है ना? नहीं, गलत है। अरे गलत। दुरुस्त है गलत है? गलत है। कारी साहब भी कह रहे हैं गलत है। भाई दो तो चांस आपने गंवा दी। चले आखिरी मौका एक और दे देते, कोई और साथ दे दे इनका। गलती हो गई है। अल्लाह पाक ने आसमान को धुएं से पैदा फरमाया था। गलती हो गई है। कितनी गलतियां हो गई इनसे? एक। आपसे कितनी हो गई? एक। ओहो, मुकाबला बराबर। बढ़ते हैं टीम बी की जानिब, लेकिन सवाल आखिरी है। सवाल आखिरी है और ये सवाल फैसला करेगा कौन सी टीम विनर होगी, कौन सी टीम दूसरे नंबर पर होगी। देखते हैं टीम बी का क्या जवाब आता है। सवाल तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मालूमाती है। फरिश्तों के किबले का क्या नाम है? भाई हमारे किबले का नाम तो खाना काबा है ना, बैतुल्लाह खाना काबा है। और टीम बी से सवाल है, फरिश्तों के किबले का नाम बताइए। जी जी, इनको दे माइक, दे इनको। हिंट दे दे। हिंट दे दूं? ऑप्शन दे दूं? ऑप्शन दे दूं इनको? क्या कहते हैं? देखें आपके साथी हैं बेचारे, अगर नहीं। हाँ ना, नहीं। चांस दे दें इनको, क्या करें? चांस दे दें। नहीं। देखें इन्होंने हाथ उठा दिया है, जवाब दे रहे हैं। सही हो गलत हो फिर देखें आप ही, फिर ये डन हो जाएगा भाई। फिर ऑप्शन भी नहीं मिलेंगे कुछ भी। जी ऑप्शन दे दूं? ऑप्शन दे दूं भाई? नहीं। ये मना कर रहे हैं। नहीं। चले उसमें लफ्ज़ बैत आता है। बैतुल अक़दस। बैतुल अक़दस गलत है। गलत। बैतुल मामूर। बैतुल मामूर, बैतुल अक़दस। चले एक मौका आपको और दे देते हैं, देखें संभल के बोले। ये आप फैसला करवा देगा कि कौन सी टीम जीत रही है, कौन सी टीम सेकंड नंबर पर आ रही है। अब फाइनल बोलिएगा। बैतुल मामूर। इन्होंने जवाब दिया बैतुल मामूर, जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलें भाई माशाअल्लाह, टीम बी विनर करार पाई, टीम ए दूसरे नंबर पर आई। मायूस नहीं होना चाहिए, लेकिन
मालूमात होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, हमारी कोशिश होती है कि आप तक दुरुस्त मालूमात आसान अंदाज पर पहुंचाई जाएं। तो ये जो सवाल जवाब किए जाते हैं ना, तो अपने बस नोट कर लिया करें, ठीक है? तहरीर कर लें, नोट कर लें, रिकॉर्ड कर लें। बहुत सारी मालूमात है। देखें ना, अंबिया किराम के बारे में, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, कितनी प्यारी प्यारी मालूमात हैं। मैं दोहराता हूँ ज़रा एक बार, दोबारा से आप इसको सुनते जाइए। कितनी बेहतरीन और यूनिक मालूमात हैं। अल्लाह पाक ने आसमानों को धुएं से पैदा किया और फरिश्तों के किबले को बैतुल मामूर कहते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में 500 साल रहे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात लेने के लिए 40 रातें रुके। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र 32 साल 6 माह थी, है ना? तो प्यारे बच्चों, कितनी प्यारी मालूमात हैं। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। तो प्यारे प्यारे बच्चों, ये था हमारा सेगमेंट जिसका नाम है सवाल व जवाब। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आइए शामिल करते हैं अगला सेगमेंट जिसका नाम है कलाम ही कलाम। बच्चों के संग बच्चों के संग, बच्चों के संग बच्चों के संग। प्यारे बच्चों, हमारे साथ मौजूद हैं दो बच्चे, आइए इनसे बात करते हैं। जी बेटा, क्या नाम है आपका? अब्दुल रऊफ। हमारे साथ अब्दुल रऊफ हैं। मोहम्मद वासिफ। मोहम्मद वासिफ हमारे साथ हैं और बहुत ही एक्सपर्ट हैं माशाल्लाह, बड़ी तैयारी के साथ आते हैं। देखते हैं आज कैसी तैयारी है दोनों की, ठीक है? टीम ए, टीम बी, ठीक है? आपने इनको सपोर्ट करना है, आपने इनको सपोर्ट करना है। ठीक हो गया? चलें भाई, अब्दुल रऊफ की जानिब बढ़ते हैं। अब्दुल रऊफ, मेरी किस्मत का चमका दो सितारा या शह बगदाद, आपने इसका दूसरा मिसरा सुनाना है। दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या शह बगदाद। दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या शह बगदाद। जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, लगता है टीम बी को ज़्यादा खुशी हुई है और होनी भी चाहिए। जी, चलते हैं वासिफ की जानिब। मोहम्मद वासिफ, मिली तकदीर से मुझको सहाबा की सनाखानी, मिला है फैज उस्मानी, मिला है फैज उस्मानी। मिला है फैज उस्मानी, मिला है फैज उस्मानी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। वाह भाई वाह, ये है जोश। देखें टीम बी वालों को कैसा अपने साथी का हौसला बढ़ा रहे हैं। बढ़ते हैं अब्दुल रऊफ की जानिब। अब्दुल रऊफ, आपने हमें पहला मिसरा सुनाना है शेर का। जिसका देखा हुआ मदीना है, उसकी आंखों का नूर तो देखो जिसका देखा हुआ मदीना है। उसकी आंखों का नूर तो देखो जिसका देखा हुआ मदीना है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। देखिए, ये होती है तैयारी, ऐसी तैयारी होनी चाहिए, ठीक है ना? कलाम भी याद हो, नाते भी याद हो, अशार भी याद हो, मनकबतें भी याद हो, हम्द भी याद हो। ये चीज़ें हमें प्यारे बच्चों याद होनी चाहिए। जो हमारी स्क्रीन पर बच्चे मौजूद हैं, आप भी कसरत से अगर नाते सुनेंगे तो आपको अशार याद हो जाएंगे। और पढ़ने की कोशिश किया करें। वो जो नाते होती है ना, उनको पढ़ने की कोशिश किया करें। वो अशार इंशाल्लाह आपको भी याद हो जाएंगे, ठीक है? बढ़ते हैं मोहम्मद वासिफ की जानिब। मुझे है दो जहां में आसरा फारूक आजम का, करम अल्लाह का हरदम, नबी की मुझ पे रहमत है। करम अल्लाह का हरदम, नबी की मुझ पे रहमत है। मुझे है दो जहां में आसरा फारूक आज़म का। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जबरदस्त तर्ज में सुनाई मनकबत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक हम सबको फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का सदका नसीब फरमाए। मीठे महबूब का घर मदीने में है, लुत्फ जन्नत से बढ़कर मदीने में है। लुत्फ जन्नत से बढ़कर मदीने में है। मीठे महबूब का घर मदीने में है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाल्लाह, टीम ए वालों को भी जोश आ चुका है, ठीक है? बढ़ते हैं मोहम्मद वासिफ के जानिब। मोहम्मद वासिफ, मेरे आका का सखी दरबार है,
सोच में पड़ गए हैं, क्योंकि हमने एक शेर जंप करके पूछा है। टाइम कम है, गिने भाई। 5 4 3 2 1 भाई टाइम तो खत्म हो गया था। दे दे चांस, दे दे जी। सवाल ये बोला था, मेरे आका का सखी दरबार है। जो कुछ, एक मिनट कोशिश कर रहे हैं जी, कोशिश करने दो। देखिए अपने साथी को, वो अब्दुल रऊफ भी कह रहे हैं मौका मिलना चाहिए ना, मौका मिलना चाहिए। दे रहे मौका दे रहे, सोचने देने। चलें भाई, आप हेल्प करें ना, किसी को मालूम नहीं है कि आप में से बाकी आप पीछे आता है। मोहम्मद वासिफ, आपसे तो मुझे उम्मीद थी आप जीत जाओगे। पहला लफ्ज बता दूं? सही पढ़ लोगे फिर? याद किया है? कितनी देर पढ़ा था? कितनी देर याद किया था? काफी देर याद करा है। मांग। एक सवाल छोड़ के पूछ लिया ना, जब ही हम अटक गए। इसीलिए ना मैंने कहा ये तो आप रट्टा लगा के रह गए। अभी आपसे ना उनके लिए भी आजमाइश हो जाएगी, उनको भी सोचना पड़ रहा है। ये आपके लिए मसला नहीं, उनके लिए भी प्रॉब्लम है। मांग। मांग लो जो कुछ दरकार, मांग लो जो कुछ तुम दरकार है। मांग लो जो कुछ, इतना तो ठीक है। आगे। तुम दरकार है। मांग लो जो कुछ तुम्हें दरकार है, मेरे आका का सखी दरबार है। तारिक साहब क्या कहते हैं? कि आपने फैसले, गलती तो हो गई है। चलें जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। कोशिश की, याद था ना। देखिए असल मकसद ये है कि देखना ही होता है कि उनको याद है या नहीं। ठीक है, हमने थोड़ा सा इनको एक इशारा दे दिया, इन्होंने सुना दिया है। ठीक है, जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। जी भाई अब्दुल रऊफ, इस पे है नाज मुझको हूं तेरा गुलाम। इस पे है नाज मुझको हूं तेरा गुलाम। जल्दी गिनती करो भाई। बेटा ऐसे नहीं करें। 5 4 3 2 1 0। जी भाई, इस पे है नाज मुझको हूं तेरा गुलाम। भाई आप बताओ ना, इनको किसी को याद नहीं है क्या? हिंट दे दें इनको। जी इनको भी हिंट दे दें। हिंट दे दें? कारी साहब कह रहे हैं हिंट दे दें। जी अब्दुल रऊफ, आपकी शुरू में तो तैयारी बड़ी अच्छी लग रही थी मुझे, क्या ये क्या हो गया? जी नहीं आ रहा, याद कर रहे हैं। चलें आप दोहराएं। इस पे है नाज मुझको हूं तेरा गुलाम। बता दूं? बता दें। शुरू के लफ्ज़ बता दूं? बता दें। मोहम्मद वासिफ कह रहे हैं बता दें। या नबी। या नबी हर दम तेरा जिक्र, बता रहे हो। नबी हर दम मेरे लब पर तेरा जिक्र। कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा। या नबी, चलें एक लफ्ज़ और बता देता हूँ, तुझ पर। या नबी तुझ पे। तुझ पर ना। अब आधा तो बता दिया है, नहीं हो पा रहा। जवाब गलत है। दो नहीं हो पा रहा, कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमारे बच्चे से नहीं हो पा रहा। फाइनली काउंटिंग करें। चलें 4 3 2 1 0। या नबी तुझ पे लाखों दुरूदो सलाम, इस पे है नाज मुझको हूं तेरा गुलाम। गलती हो गई है। तकफिरुल्लाह अल्लाह। बढ़ते हैं मोहम्मद वासिफ की जानिब। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। पहला मसला सुनाना है। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, मशहूर है ये सलाम। उसी का शेर है ना, अर्शे के। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। आप गिनती गिने भाई, बेटा स्लो जी। चले रुके जी, सुना रहे
बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। देखनी है हशर में नेमत रसूलुल्लाह की। गलती हो गई है। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। मोहम्मद वासिफ ये क्या हो गया? चलें बढ़ते हैं अब्दुल रऊफ की जानिब। अब्दुल रऊफ की कितनी गलतियां हो गई हैं? मोहम्मद वासिफ की 1, एक गलती हो गई है। आखिरी चांस है एक। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह भाई माशाअल्लाह। अब फैसला मोहम्मद वासिफ के हाथ में है। मोहम्मद वासिफ, मुझे उम्मीद है जवाब दे देंगे माशाअल्लाह। हरदम मेरे होठों पे बस जिक्र मदीना हो, इसका अगला मिसरा सुनाना है। हरदम मेरे होठों पे बस जिक्र मदीना हो। हर दम मेरे होठों पे बस जिक्र मदीना हो, अगला मिसरा सुनाना है। हर दम मेरे होठों पे बस जिक्र मदीना हो। ये मेरी तमन्ना ए सुल्तान मदीना है। ये मेरी तमन्ना ए सुल्तान मदीना है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह भाई माशाअल्लाह। बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस हमारे दोनों बच्चों की रही। हमारे दोनों बच्चों ने बहुत अच्छी कोशिश की है। अल्लाह पाक आपके हाफिज़ों को मजबूत फरमाए, अल्लाह पाक आपको नज़र बस से महफूज फरमाए। और दोनों बच्चों ने एक एक मिस्टेक की, इस तरह से दोनों बच्चे हमारे बराबर रहे और दोनों ने पहली पोजीशन हासिल कर ली है। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, आइए शामिल करते हैं सिलसिले में कलाम। बच्चों के संग बच्चों के संग, बच्चों के संग बच्चों के संग। जी बेटा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल रजा। मोहम्मद बिलाल हमारे साथ हैं। जी बिलाल भाई, बेटा मिलकर कलाम पढ़ना है, ठीक है? सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। मेरे गैब की करते वो पर्दा पोशी। मेरे गैब की करते वो पर्दा पोशी।
मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे। अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे। मुझको मोहताज, मुझको मोहताज, मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। है ये ईमान के आएंगे लहद में मेरी। है ये ईमान के आएंगे लहद में मेरी। अपने मंगतों, अपने मंगतों, अपने मंगतों को तन्हा नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। सुभान अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों, ये था हमारा प्रोग्राम बच्चों के संग। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जो बातें सीखी हैं उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। देखते रहिए मदनी चैनल दावत इस्लामी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला मुहम्मद। आओ चलो अच्छे बच्चे बने हम, बांटे खुशियाँ न झगड़ा करें हम। बच्चों के संग, बच्चों के संग, बच्चों के संग, बच्चों के संग, बच्चों के संग। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।